तो थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। पूछा कि उनको उन्होंने ना बोला कि मेरे को बीपी हाई है और बीपी हाई है, तो बीपी हाई के लिए मैंने उनको दालचीनी बोला। तो दालचीनी हुँ, क्वांटिटी हुँ। कितनी लूँ, आधा चम्मच या 1 चम्मच? वो कह रही बीपी की मैं गोली भी लेती हूँ और मतलब गुस्सा-वुस्सा इतना आता है कि वो बच्चों पे ही निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और मतलब बॉडी में ना कह रही थी स्वेलिंग है और राइट हैंड कह रही कि मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत है। राइट हुँ। हैंड उनका कह रही उठ नहीं रहा। ये स्वेलिंग मतलब फेस वगैरह पे भी आ जाती है। तो मैंने उनको सौंठ का पाउडर भी बोला साथ में। तो ठीक बोला दोनों चीज़ें? जी। हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी केवल दाल दे देंगे तो चल जाएगा, भैया आवाज़ ठीक ब्रेक है? हो रही है। और बाकी हेलो? हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, 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 मैं ये बोल रहा हूँ दीदी ना, दालचीनी अच्छी है, बीपी को बहुत अच्छे से ठीक करता है, मेथी घरेलू में बीपी को बहुत अच्छे से ठीक करता है, दालचीनी भी ठीक करती है, अच्छा। ठीक है? तो ये दोनों भी चलता है, तो इनको दालचीनी हुँ, अगर दी ज़्यादा किसी को अचानक बीपी बढ़ जाए ना, तेज़ हो जाए बीपी, अचानक से हुँ, बहुत तेज़ हो गई, तो उस समय मात्रा हुँ, ज़्यादा भी चलती है, 1 चम्मच तक भी आप दालचीनी पेशेंट को दे सकते हैं। उस कंडीशन अच्छा। में इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में दालचीनी उस समय 1 चम्मच भी चलेगा, 1 चम्मच, 1 गिलास, सवा गिलास, 1.5 गिलास पानी डाल के उबालते हैं, जब आधा गिलास बचता है छान के तुरंत पिला देते हैं। हाँ साथ जी। में ज़्यादा होता है तो दालचीनी, मेथी और त्रिफला तीनों कॉम्बिनेशन चलता है। उनका काढ़ा चाहे डायबिटीज़ हो या बीपी हो, दोनों में काम आता है, दोनों को जल्दी से डाउन करने में काम आती है, अगर दी ज़्यादा हाई होती है तो। दालचीनी, तो ऐसा कर त्रिफला कह रहे हो? दालचीनी, त्रिफला और मेथी। मेथी तीनों चीज़ें, अच्छा। तीनों चीज़ें। हुँ, तीनों चीज़ें बीपी में भी लिया सकता है, तीनों चीज़ें शुगर में भी लिया सकता है। शुगर में भी, ओके। हाँ, त्रिफला अब चौथाई चम्मच, हुँ, आधा चम्मच, मेथी आधा चम्मच, 1 चम्मच, दालचीनी चौथाई चम्मच। अगर दी नॉर्मल रहता है, थोड़ा बढ़ा रहता है, प्रतिदिन से क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो हुँ, सुबह-शाम के हिसाब से 1-2 महीने करना चाहिए, 3 महीने करना चाहिए। उसके लिए क्या करें कि 1 हुँ। चम्मच मेथी, आधा चम्मच त्रिफला, चौथाई चम्मच दालचीनी उबाल के सुबह-शाम प्रतिदिन दें। 1 चम्मच मेथी, आधा त्रिफला और हाँ, दालचीनी कितना 1/4? हाँ। ये लंबे समय तक ले बेल पत्ते 4-5 1-2 काली मिर्च के साथ चबा के खाएँ, इससे हाई बीपी ठीक होती है। अच्छा। अपने भोजन में सेंधा नमक, देसी गाय हो तो देसी गौ माता के जो पीठ के हिस्से होते हैं पूरे, उसको सहलाए 20 मिनट, इससे बीपी ठीक होते हैं। गाय माता तो हमारे यहाँ है ही नहीं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही तो हो रही है कि इधर प्रॉब्लम नहीं तो है। हमारी है, प्रॉब्लम तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना। वही तो सपोर्ट नहीं करते, मैं तो प्रॉब्लम भैया तो से दीदी हम कर रहे हैं। कि ये इस पे भी करो, गौशाला वगैरह का भी कुछ करते हैं, इस पे भी ये सबसे ज़रूरी है। गाय गौशाला से नहीं बचती दीदी, गाय को घरों में लानी पड़ेगी, अपने-अपने घरों में। जी। तो बाकी और और किसी भाई बंधु जैसे का राइट हैंड के लिए उन्होंने बोला कि राइट हैंड उठता नहीं है, उनको लग रहा है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो ये जो वातनाशक तेल अपने है ना, दर्द हाँ निवारक तेल, उससे जी, मालिश भी कराइए। अच्छा, हाँ, पथरी ना हो तो 1 गेहूँ के दाने के बराबर चूना, अच्छा। 1 कटोरी गुनगुने पानी में डाल के या दाल में डाल के, दूध को छोड़ के किसी भी चीज़ों में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा धूप ले, शरीर को धूप लगाए, ये बहुत ज़रूरी है। जी, ठीक वंदे मातरम भैया। है, थैंक यू। जी, वंदे मातरम। ये बोल रहे थे ठीक है। बुखार के लिए घरेलू उपाय बताइए जो जल्दी उसको ठीक कर सके। किनको बुखार है, क्या उम्र है? ऐसे जैसे कभी बुखार हो जाता है ना, हुँ। तो उस समय जैसे बोलते हैं कि कौन सा ऐसा घर का कुछ लें जो जल्दी बुखार मतलब कंट्रोल में हो जाए। सभी तरह के बुखार को ठीक करने के लिए जो है ना, हुँ, हुँ, वो होती है सफ़ेद काली मिर्च। सुन पा रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से हेलो, बोलिए। हाँ, आवाज़ आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे कोई सीज़नल फ़ीवर हो,
सभी प्रकार के बुखार को ठीक करने की ताकत होती है तुलसी और काली मिर्च की जोड़ी में। ठीक है, जी तो अगर बड़े व्यक्ति हैं तो क्या करना है कि लगभग 12 से 15 तुलसी के पत्ते लेनी है और 2-3 काली मिर्च लेनी है। इसकी पीस के इसको चटनी बनानी है। अगर गर्मी का मौसम है तो 1 से 1.5 कप पानी में डाल के घोल के पी लीजिए केवल, और पी करके 20 से 25 मिनट कंबल ओढ़ के ढक के सो जाइए। ठीक है, अगर भी यही प्रॉब्लम जाड़े के दिनों में होती है, ठंड के मौसम में होती है, तो क्या करना है, इसको उबाल के लेनी, उबाल के काढ़ा बना के तुलसी काली मिर्च का, उसके बाद पीजिए, फिर 20 से 25 मिनट पी करके तुरंत कंबल ओढ़ के सोइए। ऐसा एक बार सुबह करनी है और ऐसे एक बार शाम करनी है। तो किसी भी प्रकार का फीवर हो उस दिन करने से बिल्कुल जाता है, ये जरूर करना चाहिए। और नए बुखार में खाना कम से कम खाना चाहिए, भोजन कम कर दें, उपवास करें, हल्का भोजन लें। ठीक है, जैसे कभी साबूदाना आती है, मैं बचपन में बार्लिस खाता था, उसको शायद बार्ली बोलते हैं, छोटे छोटे दाने आते उसकी बार्ली बनती थी, वो बुखार में खिलाया जाता था, मैं बचपन में खाता था। तो हल्के खाना, सुपाच्य आहार लेनी है बुखार में, फीवर जूस में। वगैरह लेना अच्छा ठीक रहेगा है, ये। अगर यही बच्चे को हो तो बच्चे के लिए 4-5 तुलसी पत्ते, 1 से 2 काली मिर्च। 5 साल के बच्चे हो तो 5 तुलसी पत्ते, 1-2 काली मिर्च। ठीक है, छोटे और बच्चे को तो 3-4 तुलसी पत्ते, 1 काली मिर्च शहद में मिला के चटा दिया, छोटे बच्चे को। ये बुखार में भी काम आएगा, सर्दी खांसी जुकाम में भी काम आएगी। बुखार के टाइम में बाकी जूस आवश्यकता जूस वगैरह अनुसार, पीना लाभदायक रहेगा या नुकसानदायक रहेगा? हाँ, अगर दी बहुत ज्यादा ताप बढ़ रही हो शरीर की, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही हो शरीर में, ताप हीट बढ़ रही हो, तो उस समय क्या कर सकते हैं, कोई भी जो ठंडा पेय होता है जैसे नारियल पानी, वो लेना चाहिए। ठीक है, नींबू पानी ले सकते हैं, इस तरह की चीजें लेते हैं जब ताप बढ़ती है तो। उसको कहते हैं आयुर्वेद में पित्तज बुखार। शरीर में क्या हो रही है, पित्त बढ़ रही है तभी तो गर्मी बढ़ रही है। तो हाँ, तो उस समय ऐसी चीजें लें जो कि शरीर के टेम्परेचर को डाउन करे, जो ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर दी चढ़ती बुखार हो, बुखार चढ़ ही रहा हो, तो उस समय अचानक ऐसी कोई मेडिसिन ना लें जिससे कि बुखार बहुत जल्दी तुरंत डाउन हो जाए, इससे शरीर को बहुत नुकसान होती है। तो आयुर्वेद की औषधि ऐसी नहीं करती, धीरे 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 आराम से प्राकृतिक रूप से जब जो डाउन करने की पद्धति होती है उस तरह से करते हैं, जिससे कि शरीर को नहीं नुकसान नहीं होता। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन क्या करता है, तुरंत उतार देती है, उससे शरीर को साइड इफेक्ट होती है। तो इसके जगह पे हेम्योपैथ भी ली जा सकती है, आयुर्वेद भी ली जा सकती है, हेम्योपैथ भी ली जा सकती है। हेम्योपैथ में सिम्टम के हिसाब से बहुत अच्छे आते हैं। जनरली रूप से ऐसे इपोटोरियम चलती है, बेलाडोना चलती है, जैल्सिनियम चलती है, ओसिमम चलती है। ठीक है, आर्सेनिक चलती है, इस तरह की दवाइयां बुखार में काम तीनों आती है। देना है या एक एक देना है होम्योपैथ को? आ, जो होम्योपैथ को बता रहे हैं वो तीनों देना है या एक एक देना है? भाई साहब, ये सिम्टम्स के आधार पे देनी है, लक्षण के हिसाब से। हाँ, ये मैंने नाम बताया, इस दवाइयों को पढ़िए, हर घर में अपना अपना एक मेटेरिया मेडिका रखिए खरीद के, दवा का लक्षण मिलाइए, अच्छा ये दवा की लक्षण मिल रही है तो उसके हिसाब से दवा दीजिए। ठीक है, और देखना कि कौन सी दवा की विरोधी है, मतलब किसके साथ किसकी लड़ाई है, जो एक साथ नहीं चलती। ऐसे कुछ मेडिसिन हेम्योपैथ की होती है जो एक साथ नहीं चलती, तो वो मेडिसिन उसके साथ नहीं देना है। तो ये ध्यान रखते हुए, बाकी नजदीक के चिकित्सक हो उनसे पूछिए, रुचि है तो हेम्योपैथ पढ़िए, उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है क्या? या एक चीज और, जैसे मतलब किसी को ना गैस की बहुत प्रॉब्लम है, एसिडिटी, मतलब डेली क्या होता है, वो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना गैस उसके माइंड में चढ़ जाती है, और बहुत वो कह रही कार्बोवेज वगैरह, नाइट वगैरह भी 3-3 बार ले रही, तब भी उसको कोई आराम नहीं आ रहा, 200 पावर में ले रही है। क्या और उम्र जैसे, है? हाँ जी, और उसकी उम्र वजह क्या से है उनकी? कानों में दर्द, गले में गहरी पका हुआ लगता है, कफ की बड़ी ज्यादा दिक्कत रहती है, गैस और कफ, हर दूसरे दिन कफ की प्रॉब्लम रहती है। तो उसके दीदी लिए उनमें क्या? जो है ना, वो उनका जो है ना दिनचर्या पालन नहीं होता होगा, क्या चीज? वो दिनचर्या का पालन सही से नहीं करते होंगे।
हाँ वो तो है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो 3-3 4-4 बजे तक रात को जागना, फिर सुबह वो करेगा तो क्यों होगा, बच्चे हैं तो 4 बजे तक जागेंगे तो किनका सेहत खराब नहीं होगा। वो तो कहते हैं आज भैया। हमारे चरक सुश्रुत जी भी आ जाए ना, वो पूरी रात जगते रहे तो उनका भी सेहत खराब हो जाएगा। नहीं भैया, जैसे ये बच्चे तो सोते ऐसा नहीं नहीं है, तो रात को, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे वो कहते 3-3 4-4 बजे तक जगते रहते हैं, सोते नहीं है, तो ऐसा क्या ऐसा तो कर? हमने जैसा किसी आदत बनाया है ना बच्चे की, हमने बच्चों की वैसी आदत बनाई है, वैसा उसको माइंड में मैंने डाल दिया है। माँ बाप जगेंगे तो बच्चे नहीं जगेंगे। माँ बाप नहीं जगते, दिनचर्या बच्चों बनाई कि की नहीं, वजह मुझे से 7 माँ बजे बाप। मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कहने का मतलब है, मेरा दिनचर्या ये है कि शाम में जल्दी खाना बनेगी, 6-7 बजे तक खाना खाना है, और जो बच्चे पढ़ेंगे 6-7 बजे के बाद 10 बजे सोना है, हर हाल में लाइट घर का ऑफ, टीवी ऑफ, सब ऑफ होना चाहिए। इसमें बच्चे कैसे नहीं सोता, 2-4 दिन में उनकी आदतें सुधर जाएंगी। अब छोटे माँ बाप बच्चों भी की लेट से बात सोएंगे कर तो रही क्या हूँ होगा, बच्चे कैसे सोएंगे। भैया, छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, जैसे बॉर्न बेबी है या साल का बच्चा, तो क्या 3-3 4-4 बजे तक जागते रहते हैं? नहीं नहीं, बॉर्न बेबी अगर भी है तो देखिए उनको क्या है ना, उनको तो शरीर की उनकी मालिश भरपूर होनी चाहिए सबसे पहले। जो माँ है, बच्चे की मालिश भरपूर करे और दूध पिलाए अपनी। बच्चे दूध पियेंगे माँ का भरपूर और मालिश करेंगे तो नींद क्या, ऐसी नींद आएगी कि वो एक एक दिन नहीं जगेगा। अच्छा। ठीक है, बच्चे को मालिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको नींद नहीं आएगी अच्छे से। और उनको माँ का दूध नहीं मिलेगा, बाहरी दूध पिलाएंगा तो कहाँ से नींद आएगा। मालिश उसको भी माँ का दूध करते चाहिए। हैं, फिर भी नहीं कह रही सोते, 4-4 बजे तक कह रही जगाते हैं, तो फिर क्या सोए कोई और क्या रूटीन बने? तो बाबू उसको इतनी ज्यादा दीदी उनको दिक्कत हो रही है कि दिन में गैस। मत सोने दिया करो बच्चों को। दिन में तो नहीं सुलाते, उठते ही लेट, रात को ही नहीं 5 नहीं, बजे। हाँ उनको बच्चे कितने जबरदस्ती साल के जगाया भी, जाता है, फिर धीरे बच्चे धीरे कितने रूटीन साल पड़ के, जाता है इसमें। बच्चे कितने साल के हैं अभी, वो बच्चे जो ढाई हैं कितने साल साल एक के हैं। 2.5 साल का, एक 2.5 साल का और एक 9 साल का। वो तो चलिए कोई खूब बात बड़े नहीं। वैसे हैं। क्या करना है, थोड़ा सा उसे क्या कर सकते हैं ना, थोड़ी दालचीनी, अगर ये 2.5 साल का है तो 1 से 2 चुटकी दालचीनी दूध में उबाल के पिलाते रहे। ठीक है। हाँ और जी। थोड़ी सी आधी चुटकी तेज पत्ते का पाउडर, आधी चुटकी के आसपास थोड़ा सा तेज पत्ते, थोड़ा दालचीनी दूध में उबाल के वो बड़े बच्चे को पिलाइए, 2-2.5 साल का है। कुछ दिन पिएंगे, नींद अच्छी आएगी। नाक में घी डालिए उनका। ठीक है। वो डालते हैं, वो शरीर की डाल रहे मालिश हैं, कराइए। हाँ, शरीर की मालिश कराइए उनकी भरपूर। मालिश ठीक कर है। रहे हैं। तेज पत्ता देने से भैया मोशंस लग जाते हैं, बच्चों को दिया ज्यादा, था। देखिए मैंने कहा आधी चुटकी, आधी चुटकी और ना? दालचीनी के साथ में देंगे ना मिला के तो दस्त नहीं होगा। अच्छा, और मदर के दालचीनी लिए 10, क्या बता रहे हो? दालचीनी 10 भी है। ये तो बच्चों के लिए हो गया, मदर के लिए जैसे उसको गैस्ट्रिक और कफ, कानों में बहुत दर्द, गले में हर दूसरे दिन की यही प्रॉब्लम है। हेम्योपैथ में आती है लेक्सोसॉफ्ट पाउडर। लेक्सो लेक्सोसॉफ्ट पाउडर, सॉफ्ट इसमें सारी पाउडर। की सारी आयुर्वेद की चीजें डली रहती है। हाँ उसमें जी। इसबगोल होती है, उसमें मुलठी होती है, उसमें सनाए के पत्ते होते हैं। ठीक है, ऐसे 6-7 चीजें डली रहती है। तो लेक्सोसॉफ्ट पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास हल्का गर्म पानी में घोल के पिया करें खाना खाने के बाद। इससे गैस एसिडिटी खत्म होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। 1 गिलास और पानी में? रात में 2 बूंद नक्स भूमिका 200 की ले लिया करें जीभ पे। ठीक है, लेक्सो। हाँ, इतना कराइए, 1 हफ्ता 10 दिन बहुत अच्छा रहता है, काम तो होता है। सॉफ्ट पाउडर 1 गिलास, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में ना? हाँ, 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में घोल के, गुनगुना पानी में घोल के पीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है पीने में। खाने के बाद? हाँ, ठीक है भैया, पाउडर ये एक ही टाइम लेना है? एक बार सुबह ले ले, एक बार रात ले ले। 2 बार ना? बाकी रात को। राजीव भाई का पानी के नियम का पालन करे। सुबह बासी में पानी पिए, भोजन के 40 मिनट पहले, भोजन के 1.5 घंटे बाद, खाना हम्म। खाने के बाद गुड़ और अजवाइन खाने की आदत डाले। गुड़ घी हाँ, अजवाइन खाने की आदत अजवाइन डाले। गई क्या ना? थोड़ा हरड़ का पाउडर डाल के खाने की आदत डाले, इससे गैस नहीं बनेगा। हरड़ का पाउडर? गुड़ घी अजवाइन के साथ, जैसे आधा आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच गुड़, आधा चम्मच 1 चम्मच घी, 1 चुटकी हरड़ का पाउडर मिला के खाना खाने के बाद लेना चाहिए। ठीक है भैया। हम्म भैया ये छोटे बच्चों की जो 2-3-4 महीने के बच्चे हों उनके कौन से तेल से मालिश करनी चाहिए?
कहाँ रहते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा तेल की खेती होती है? सरसों होती है? सरसों की होती है, तिल की होती है। तो सरसों और तिल दोनों से मालिश कर सकते हैं बच्चे की। क्योंकि राजीव भाई ने ऐसा कहा था कि हमारे क्षेत्र के आसपास जो चीज उपजती है, जो चीज उगती है, हमारे लिए वो जी। चीजें हमारे सेहत के लिए, हमारे प्रयोग के लिए है। अगर यदि आपके क्षेत्र में सरसों तेल होता है, सरसों तेल से मालिश कर सकते हैं। जी। तिल का तेल होता है तो तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं। तो बच्चों को तिल मूंगफली का का भी तेल होता है भैया। भैया हाँ, तो ये जो भी जो होता है कराइए। ये जो भैया भैया ने बताया, ये वाला जो तेल है, इस तेल से भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसी तेल से यूज कर रहे हैं। कौन सा? यही लाल वाला जो तेल है। वो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि एकदम शुद्ध, बिल्कुल सरसों तेल मिलता, शुद्ध सरसों तेल से मालिश कराइए, बहुत अच्छा है। किससे? शुद्ध तिल के तेल से मालिश कराइए। अच्छा, तिल शुद्ध का जो तेल। है ना, तिल को उसमें मत कीजिए। मैंने ऐसा देखा है अपने गांव में, जैसा मैंने देखा मेरी दादी को, मेरे नानी को, या मेरे को जैसे मालिश होती थी, जो भी शुद्ध सरसों तेल से मालिश होती थी बच्चे हाँ की, जी। केवल सरसों तेल से। और सरसों तेल में फल घिस के बच्चे को चटाते थे प्रतिदिन, भैया जिससे कि सरसों बच्चे को तेल में काफ, क्या सर्दी, घिसते थे? जुकाम ना हो। हाँ, सरसों के तेल में जायफल घिस के बच्चे को थोड़ा चटाते थे। उससे जो क्या था सरसों भैया? तेल से मालिश होती है ना, उससे तो हाँ जी। मालिश हो गई। फिर उसी सरसों तेल से थोड़ा पत्थर पे, जो हमारे सिलबट्टे होते हैं, उस पे जायफल घिसा, फिर बच्चे को पे चटा दिया उंगली से। तो बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होता है। भैया तिल का तेल गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन जब भी मालिश हो, थोड़ा भैया आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि बच्चे को कुछ तकलीफ आती, हाँ जी। दीदी कहने का मतलब, अगर यदि मालिश करने से, क्योंकि वो परिवेश के हिसाब से चलता है, ठीक है। हाँ जी। अगर यदि प्रॉब्लम आती है, तब थोड़ा हम तेल चेंज कर सकते हैं, कभी घी से मालिश कर सकते हैं, ठीक है, कभी नारियल तेल से मालिश हो सकती है। जैसे दक्षिण भारत के बच्चे होंगे तो उनके लिए नारियल तेल बहुत अच्छा। लेकिन अच्छा। मैंने ऐसा देखा है कि हमारे, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो हम्म। वहां मैंने ऐसा देखा कि चाहे गर्मी हो या जाड़े, बच्चे को हमेशा सरसों तेल से ही मालिश होती है, चाहे कोई भी महीने रहे, कोई दिक्कत नहीं सरसों का होती तेल थी। ना? तो ऐसा नहीं कि सरसों तेल है तो बहुत गर्म, इतनी गर्म होती कि हमारे शरीर को जला देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसा भी बोला, अगर भी दिक्कत आए गर्मी के दिनों में, तो थोड़ा तेल चेंज कीजिएगा, तो कभी कभी घी से मालिश कर दीजिएगा, देसी गाय के घी से, गर्मी के दिनों में, ठीक है, उस समय कर लीजिएगा। लेकिन दिक्कत ना लगे तो सरसों तेल से करते रहिए, क्योंकि मैंने इधर ही आयुर्वेद में पढ़ा कि मालिश करने के लिए घी से ज्यादा उत्तम तेल को माना गया है, तेल को। ठीक है। हाँ, तो जैसे अभ्यंग करते हैं, अभ्यंग मालिश करते हैं, उसमें घी से ज्यादा अच्छा तेल को बताया गया है। तो तेल जो है ना बात को कम करती है, ठीक है। और अच्छा। घी जो है ना पित्त को कम करता है। तो गर्मी के दिनों में हो तो आप घी से मालिश करें। अगर जब बच्चे को गर्मी लगता हो, शरीर में दाने दाने आ जाता हो, तब घी से हम्म। मालिश करेंगे। क्योंकि ऐसे होता तो ये है जो ना कि नॉर्मल ऑलिव मौसम है, ऑयल से या तिल विल यूज करो तो वो दाने हो जाते हैं गर्मियों में। कोई ऑलिव ऑयल, फॉलिव ऑयल किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश में नहीं होता तेल। हाँ हाँ तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो अंग्रेज के बच्चों के लिए अच्छा है, हमारे भारतीयों के लिए नहीं है। हाँ। हाँ जी। ठीक है, वो हमारे लिए जरूरत नहीं है ऑलिव ऑयल की। ठीक है भैया। हमारे देश में सरसों तेल होता है, तिल का तेल तेल से होता है, उसको मालिश। मालिश करने में बच्चा बच्चा है ना, उसकी चमड़ी का कलर है ना जो सांवला हो जाता है किससे? किसका? बच्चे का, कौन से तेल किससे से? मालिश करने से? तिल के तेल से। अच्छा। अरे दीदी, ऐसा क्यों सामले सामले पे जाती हो? पता नहीं हमारे भाई, देश के लोग मैंने सामले ही किया होते फिर हैं। उसको बंद किया, उसके बाद में उसका कलर थोड़ा दीदी सा देखो, ठीक हमारे हुआ। बच्चे की हड्डी मजबूत हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, वो नहीं देखना कि सामने हो रहे हैं, गोरे हो रहे हैं। वो जैसा उनका नेचुरल कलर जैसा होगा, वैसा ही रहेगा उनका। कलर तो वैसा ही ऐसा रहेगा कुछ नहीं। ऑब्वियसली, है जो भगवान ने रंग रूप दिया है वो तो वैसा ही रहेगा दीदी ना। मैं बताता हूँ ना, हम लोगों की जो मालिश होती थी गांव में बच्चों की, सरसों तेल से चेहरा काला लगता है। हाँ जी। लेकिन काला लगे चाहे कुछ भी लगे, उसी से मालिश होगी, हाँ उसी जी। से तो नहीं, मजबूती आती है। कलर का तो मेरे को उसके नहीं चक्कर में लगता हम भैया, थोड़ी अब क्योंकि वो तो रिफाइंड। नेचुरल है ना। वो तो हाँ, रख ऐसा भी कुछ दिया नहीं तो। होता बाकी। अब उसके चक्कर में हम थोड़ी क्या करें, रिफाइंड तेल से थोड़ी मालिश करें बच्चे हाँ की, हाँ, सही बात है। बिल्कुल है? सही कह रहे हैं। तो राजीव भाई ने देखा, हम कहते कि माता जी, आप किसी माता जी से पूछे थे
तो माता जी आप कौन सी तेल का इस्तेमाल करते हो, आप रिफाइंड तेल खाते हो, सरसों तेल खाते हो? तो बोलते बेटा जिस तेल को हम सर में नहीं लगा सकते उस तेल को हम खा कैसे सकते हैं, रिफाइंड तेल के वजह से। जिस तेल में हम अपने पोते की मालिश नहीं कर सकते इस तेल को हम कैसे खा सकते हैं? तो रिफाइंड तेल नहीं करना है, गोरा काला नहीं देखना है। वो जैसे बड़े होते जाएंगे बच्चे ना, प्रतिदिन उसका धीरे धीरे स्नान का विधि होती है, स्नान कराएंगे तो फिर तेल तो झड़ जाती है, ऐसा थोड़ी कुछ रहता है। वो तो उसके शरीर मालिश इतना किया जाता है ना कि शरीर में तेल सूख जाए, तभी जाकर के हमारे जो 7 धातु होते हैं ना, रक्त रस को छोड़ के रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, ये पूरे जो है ना कम से कम 5 से 6 धातु, वीर को छोड़ के और रस को छोड़ के जो 20 के जितने धातु हैं सब में वो तेल जाता है और वहाँ के सारी दोषों को ठीक करता है। इसलिए प्रतिदिन अभ्यंग और मालिश करनी चाहिए। मालिश या अभ्यंग एक ही चीज है, तो उससे करना चाहिए। तो इसलिए बच्चे की मालिश भरपूर हो। दिन में 3 बार मालिश कराया जाता था पहले, सुबह भी होगी, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी। अगर कोई घर में मेहमान आ गया, तिथि होगी, तो सबसे पहले अरे लो मेरे बच्चे की पहले मालिश कर दो। जैसे कोई बहन आगे मांगे, गोविंद जी किसी दिन बता रहे थे ना। हाँ जी हाँ जी भैया 3 टाइम मालिश करनी चाहिए। क्या 3 टाइम मालिश करनी चाहिए? हाँ, जितना मालिश करोगे बच्चे की उतनी अच्छी, तब तो नींद आएगी और अच्छे से और मजबूती आएगी। आजकल की बहनें कह रहे चलो यार एक बार हो गई छोड़ो हटाओ। हाँ जी सही कह रहे ऐसा नहीं होता। मैंने यार ऐसे 3 बार मालिश होती है, सोए एक ना। बार सुबह होगी, एक बार दोपहर में होगी, एक बार शाम में होगी। बच्चे अच्छा की जैसे ही मालिश होती है ना हाँ जी उसके बाद ही नींद आती। फिर मालिश होती, फिर माँ बच्चे को दूध पिलाती है, फिर दूध पीते हैं बच्चे की, देखो कैसी नशा आती है, लगता है कि एक बोतल चढ़ा लिया हो। ये भैया तंग इतना करते हैं। मैं तो खुद रानू 4-4 5 बजे तक नाचते रहते हैं, फिर अब शेड्यूल क्या बने, पेरेंट्स तो परेशान है ना इस चक्कर में, और गलती माँ बाप की निकाली जाती है कि उन्होंने शेड्यूल। और जो है ना दीदी बताया ना, बच्चे अगर उदंड हो रहा हो, बच्चे बड़े हो रहे हो कि उदंड हो रहे हो, उनकी मानसिक स्थिति बदल रहा हो, अच्छे से नहीं रहता हो, तो क्या बताया बैजी की स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए, जिससे कि उनकी बौद्धिक विकास अच्छे से हो। भैया और मोनिका समय दी से बात करी आज, वो मना कर रही थी कि मैं नहीं बनाती, कह रही बहुत मेहनत लगती है उसमें, बंदे भी चाहिए काफी, तो कह रही पता अगर करके मेहनत बता नहीं करा सकते तो हमें शादी भी नहीं करनी है। हम मेहनत नहीं कर सकते, हमें शादी करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें बच्चे जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। सही कह रहे हो, वैसे आगे फ्यूचर क्योंकि क्या माता और बनेगा। पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। हाँ माता और जी पिता बनना जिम्मेदारी वाली बात है। तभी हम जिम्मेदारी लें, तभी हम माता और पिता बने, नहीं तो क्या होगा, वो बच्चे उसका मानसिक विकास ही नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, तो देश और समाज में क्या काम करेगा वो बेचारे भविष्य में आकर के। हाँ जी आजकल के बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं, एक श्लोक याद नहीं कर सकता, हम्म। एक सेंटेंस याद नहीं होता। पहले के बच्चे की मेमोरी कैसे होते थे? ये जो तो अभी माता वैसे से पिता मैंने बच्चों के पूछा ना भैया, प्रति ये जो ऑटिज्म का पूछा है, ये आप मानोगे नहीं, पार्क गई मैं तो कम से कम 3-4 बच्चे ऐसे केस मिले, इतना हर्ट हुआ देख के कि मतलब इतने परेशान है ना पेरेंट्स। और एलोपैथी में यूट्यूब में देखा तो दिमाग घूम गया, वो उनको पता ही नहीं है कि ये क्यों होता है, और कोई इलाज ही नहीं है, वो कह रहे हैं। क्योंकि दीदी देखिए, आधुनिक विज्ञान अधूरा विज्ञान है, मॉडर्न हाँ साइंस अधूरा साइंस है। उसको पूरा साइंस पता ही नहीं तो पूरा शरीर विज्ञान समझेगा कैसे? ये हम नहीं करते हैं। वही बड़े तो। बड़े जो हमारे हमारे देश के जो पुरातन वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो आज के हमारे देश के जो अच्छे जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक है, जैसे आज अभी आचार्य अभिमत मस्तिष्क में राजस्थान के, वो कहते हैं कि अधूरा साइंस जो है, आज के साइंस का अधूरा विज्ञान है, वो हाँ पूरा जी खोज नहीं पाए। इसलिए जितनी भी उनकी तकनीकें आती, जितनी भी खोजें आती, सबका साइड इफेक्ट होता है। चाहे वो शरीर विज्ञान हो, चाहे वो सृष्टि विज्ञान हो, चाहे कोई भी विज्ञान हो, सबका साइड इफेक्ट होता है, जो भी खोज के देखते हैं। इसीलिए उनको समझ नहीं आया तो कहते हैं आयुर्वेद कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आयुर्वेद पूर्ण विज्ञान है, आयुर्वेद पूर्ण रूप से शरीर को जानता है। हाँ जी। फिर इसलिए राजीव शिव जी का वीडियो देखा तो उसमें उन्होंने बताया, चूना बोला उन्होंने उसकी सबसे बेस्ट है शारीरिक हाँ मानसिक हाँ, विकास के लिए। चूना का एक्शन माइंड पे बहुत अच्छा होता है, चूना का असर शरीर पे और बुद्धि, मतलब शरीर पे और दिमाग पे बहुत अच्छा असर है। हाँ जी हाँ इसलिए जी। राजू ने ये बीच जी हेलो भैया जी, आपने सरसों के तेल में बच्चे को क्या चटाने को बोला था, क्या मिला के चटाना है? जायफल जायफल
अच्छा अच्छा जी भैया। अच्छा भैया जी, जो रिकॉर्डिंग है ये कितने दिन तक रहती है इसमें यूट्यूब में? मुझे तो पहले वाला मिल नहीं रहा है कुछ भी। जब तक दीदी हम लोग धरती पे हैं तब तक रहेगा। नहीं, अभी मतलब 2-3 दिन पहले का मैंने सर्च किया तो मिल नहीं रहा था भैया। दीदी आज भी डल गई है, जाके देखो। आज नई नई सारी जो भी बची हुई थी सारी अपलोड हो गई है। फिर बाकी अब एक दिन की कल की बची हुई है जो कि अभी अपलोड नहीं हो पाई है चैनल पे, समय का अभाव है। तो कल वाली फिर से चढ़ अच्छा अच्छा जाएगी, आगे वाली फिर से चढ़ जाएगी। 1-2 दिन अभी जब तक वहां जी। पे शिविर चल रही है ना चिकित्सा की, तो हाँ थोड़ा सा व्यवधान है हाँ समय का। तो 1-2 दिन बाद और जी। आज 3-4 वीडियो डल चुकी है, जो भी लेक्चर था उसको ढूंढ के देखिए उसमें। अच्छा जी भैया जी, धन्यवाद। बच्चों पे समय दीजिए दीदी, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे राष्ट्रभक्त बनेंगे। हाँ जी भैया, मतलब आप मानोगे नहीं, इतना मन खराब हुआ ना जाके 2 दिन तो, कि तीसरे दिन उनको बताया मैंने ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का। मतलब इतने परेशान है आजकल पेरेंट्स छोटे बच्चों को। ये जो फोनों का दिखा रहे हैं ना, ग्रुप में किसी ने वीडियो भी डाली थी, वो रियलिटी है, उसका रेडिएशन उनके माइंड पे इफेक्ट कर रहा है वो। दीदी कर ही रहा है ना। एक वीडियो आया था कभी कि मैंने समझा था कि एक माँ जो है ना, बच्चे रोते मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चे पकड़ा देती है, मोबाइल हाँ सही पकड़ा कह रहे देते। तो इससे क्या हुआ ना, वो बच्चा को मोबाइल की आदत लग गया और बच्चा हमेशा मोबाइल से खेलता। तो कुछ कुछ सालों के बाद ही क्या ना, बच्चे की आंख टेढ़ी हो गई, आंख की जो हमारी जो पुतलियां होती है ना टेढ़ी हो हो। हाँ गई। जी हाँ जी। अब देख रहा है 90 डिग्री पे, ऐसा लग रहा है कि 60 डिग्री पे देख रहा है। जैसे देख रहा है अभी 60 डिग्री पे, लग बोला, रहा है कि वो 90 डिग्री पे देख रहा है। तो एक वो 4 साल का बच्चा, उसका भैया मैंने उसकी मदर से पूछा कि इसकी एज कितनी है, तो उन्होंने बोला 4 इयर्स। मैंने कहा 4 इयर्स? भैया वो बच्चा 1 साल का लग रहा था। वो कह रही कि ग्रोथ नहीं है उसकी, हड्डियों वड्डियों की कोई प्रॉब्लम बताई। तो क्या होगा, आज की माँ कहेगी नहीं मैं तो स्तन प्राशन बना ही नहीं सकती, तो क्या दीदी आपसे क्या अपेक्षा किया जाए फिर। हाँ जी, और एलोपैथी दे रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बहुत बेकार लगा जाके कि इतनी प्रॉब्लम्स है, वो भी बच्चों में। हम्म। बहुत बुरा हाल ये चल रहा है। मतलब ये थी नए वाले थे वो, अब दिया ही नहीं क्या? जी और किसी भाई बंधु बहन का प्रश्न है तो बोलिए। भैया जी, मेरा मेरा बेटा अभी 2 महीने का है। ये हम्म। थोड़ा दुबला लगता है भैया जी, सब देखने वाले बोलते हैं कि ये बहुत दुबला है करके। तो कितने मुझे समय का थोड़ा है? अच्छा नहीं लगता है। कितने कितने टाइम जी कितने 2 का है? महीने का है। ठीक है। 2 महीने का है ठीक है। जी। हाँ क्या दिक्कत है? जी कोई दिक्कत नहीं है, एक तो बिल्कुल एक्टिव है, ये बहुत अच्छा है। और टाइम में अपना सब इसका सब कुछ नॉर्मल है। बस हम्म। वो देखने वाले बस ये बोलते हैं कि थोड़ा दुबला है करके। दीदी मैं बोलता हूँ, आपको और अच्छा कुछ लगता है आपके बच्चे की नहीं लगता है? हाँ नहीं, वो तो है ही। आपको अच्छा लगता है ना, दूसरे से क्या मतलब है। हाँ हाँ, जैसे बाकी बच्चों के कंपेयर में थोड़ा दुबला दीदी ऐसा है कुछ तो। नहीं। अब 2 महीने वाले बच्चे को थोड़ी हम च्यवनप्राश खिलाएंगे और रसगुल्ला शतावरी देंगे उनको। जी जी। उनकी दवाई तो माँ का दूध है। आप खाओ, आप शतावरी हाँ खाओ, हाँ आप अपने अपने आहार में शतावरी को इस्तेमाल करें। आप शतावरी खाएंगे तो आपकी दूध की गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चे को ताकत मिलेगी उस दूध से। आप जितनी अच्छी अच्छा चीजें खाएंगे, आपकी उसकी जो प्रॉपर्टीज है उस खाने की, उस भोजन की, वो आपके दूध में आएगा, फिर वो बच्चे को उसका मिलेगा बेनिफिट्स। गर्भ में तो मिलता ही मिलता है, साथ में जब तक बच्चा माँ का दूध लेता है तब तक उनको माँ की जो जो खाती है माँ, उनका अंश दूध में आके फिर बच्चे को मिलता है। तो आप शतावरी का हाँ इस्तेमाल कीजिए, फाड़े हाँ खाइए, जो भी खा सकते हैं। शतावरी खाएंगे तो क्या होगा, दूध भी बढ़ेगा और दूध दूध में मिठास आती है और दूध की भैया गुणवत्ता बढ़ती है। तो मैं देसी गाय के दूध में 1 चम्मच अच्छा शतावरी घोल के मिश्री और घी मिला के पीजिए। जी। हाँ। सबसे पहले तो अपने बच्चे को किसी से कंपेयर मत कीजिए। हाँ हाँ वो तो है, अभी तो कंपेयर एक नहीं बहन कह रही करना थी ना, लेकिन अभी एक बहन कह रही थी कि जी। नहीं मैं तेल लगाती हूँ मेरे बच्चे काले हो जाते हैं। तब तो अंग्रेज के बच्चे को देखेंगे, अरे वो तो उसका बच्चा बहुत गोरा है, मेरा बच्चा काला है। हैं? हमारे तब क्या भैया भारत के बच्चे अच्छे नहीं होते? नहीं भैया महाराणा प्रताप कहाँ के थे, भारत के थे कि अंग्रेज के थे? अंग्रेज आया था कोई, महाराणा प्रताप बना था। भगत सिंह कहाँ के थे? कोई है अमेरिका में भगत सिंह क्या?
सारे हिंदुस्तान में ही है। तो हमारे देश की बहनें समझती ही नहीं है। भैया अपने बच्चे को भैया संस्कार की मेरी आवाज आ जरूरत रही है है। आपके पास? हाँ जी आ रही है, बोलिए। मेरा बेटा पहले तो थोड़ा हेल्दी लगता था और अब है ना दुबला पतला लगने लग गया। ठीक है, डंडे मारा था क्या आपने उसे ज्यादा? अभी तो 6 महीने का, ये क्या डंडे मार मालूम दिया भैया उससे। है? उससे लड़े तब भी वो तो हंसता है। तो अच्छी बात है ना, रोएगा बेचारा तो फिर कहो गया मेरा बच्चा तो रोता ही है, नहीं हंसता भी नहीं तो वो ज्यादा रोता नहीं, बस मैंने एक ही पाठ पढ़ाया उसको, बेटा रोना मत बस। तो कितने साल का है? 6 महीने 6 का महीने है। का। अच्छा, वो भी 6 महीने का है। दीदी देखो, पहले देखो दीदी 4 बता, महीने का था ना तब तक तो वो हेल्दी लगता था, और फिर उसके बाद में वो है ना डाउन हो गया। सब बच्चे को दीदी मैं कह रहा हूँ ना, बच्चे का आहार जो सबसे अच्छा बताएगा, अभी ज्यादा कुछ नहीं खिलाते बच्चे को, ठीक है। एक तो 6 महीने के बाद शायद बैजी बता रहे थे कि अन्नप्राशन संस्कार होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे अन्न पे लाते हैं मैंने हल्के। अन्नप्राशन संस्कार कर दिया। हाँ, 6 महीने के बाद, लेकिन फिर भी अन्न ज्यादा नहीं देते, वो तो बच्चे को माँ का दूध ही उनका भोजन है, और साथ में स्वर्ण प्राशन प्रयोग कराएं। वो स्वर्ण प्राशन तो मैं आपसे दिन में पूछूंगी फोन करके बस बस कैसे जल्दी ही बनाते हैं। आप लोगों को स्वर्ण तो प्राशन स्वर्ण का, प्राशन की वीडियो बना के डाल दो एक बार। जी मैं जल्दी वीडियो भी बनाऊंगा स्वर्ण प्राशन का, और उसकी पोस्ट और लेख सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा हाँ जी, समय का अभाव रहता है, कुछ दिन 4-5 दिन रुक जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। और अपने सभी बच्चे को स्वर्ण प्राशन, अगर भी मैं भारत के बना लूंगी बच्चे भैया, आप वीडियो शेयर स्वर्ण कर दो प्राशन उसमें करने वो। लगेंगे, अगर भी मैं कह रहा हूँ भारत के बच्चे स्वर्ण प्राशन करने लगेंगे, तो उसी दिन से इस देश में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और महाराणा प्रताप और राजीव दीक्षित जी आने लगेंगे। हाँ जी हाँ जी, भैया आप मेरे को इस हर पे बनाना वीडियो आ डालो। जाएगा ना तो मैं 15 बच्चों को जरूर कराऊंगी जन्म के गारंटी से। जन्म के पहले दिन से लेके 16 वर्ष तक लगातार एक एक बूंद पिलाते जाना है। तो बनाने की विधि है, स्वर्ण भस्म लाना है, घी लानी है और शहद लानी है। तो उसकी मात्रा ठीक। विधि है बनाने की, 1 ग्राम स्वर्ण भस्म लाते हैं, 50 ग्राम घी लाते हैं, और 100 ग्राम शहद लाते हैं। तो इसको मिक्स करते हैं सूर्योदय से पहले, पुष्य नक्षत्र के दिन। ये याद रखना है, पुष्य नक्षत्र के सूर्य उगने से पहले रसायन काल में। रसायन काल किसको बोलते हैं? जब सूर्य उगने वाला होता है, उगने से पहले ही देखेंगे तो आकाश में लालिमा लाल लाल जो है ना एक हिस्सा दिखता है आकाश में, उसको हाँ बोलते हैं रसायन काल। सूर्य उगने से पहले का हिस्सा लाल लाल हल्की हल्की लालिमा आती है आकाश में, उसी समय मंत्र को पढ़ करके, शास्त्रों में मंत्र दिया गया, उसको पढ़ करके स्वर्ण प्राशन तैयार करते हैं। तीनों चीज को मिलाते हैं, फिर 1000 बार उसकी घुटाई करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, रगड़ाई करते हैं 1000 बार, तो फिर जाके ये स्वर्ण प्राशन तैयार हो जाता है। उसके बाद इसको रख लेते हैं। उसके बाद एक एक बूंद बच्चे को प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले ही देते हैं तो ज्यादा लाभ करता है। भैया, ये क्या ओपन एरिया में जैसे छत वत में बनाना होता है या घर में ही कर अरे सकते हैं अपने सब? घर के आंगन में बनाइए, घर के आंगन में बनाइए। भैया आंगन हैगा अब। क्यों, आंगन कहाँ चला यार गया? तो आंगन ही नहीं है। अब तो नहीं, घर फ्लैट हो तोड़ गए, अब दो, तो गैलरी हो गई। घर तोड़ दो, प्रेजेंट घर तोड़ दो। वैसे करो भैया मेरे, भैया एक बार हमको चीज बताइए, भैया एक बताइए, कितना और क्या चीज? भैया स्वर्ण प्राशन की कंपोजिशन बताइए, कितना स्वर्ण, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी। शहद। देखिए, इसकी अभी मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, अभी जो मैंने कहा इसके आधार पे नहीं लेना है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें अभी बतानी बाकी है, ठीक है। इसलिए अभी मुझे बैद जी से बात करनी, जिससे कि पूरी जानकारी इकट्ठा हो जाए, उसके बाद मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन जो मैंने बताया इस विधि से बनता है। उसके बाद लेना कैसे, मंत्रों का उच्चारण करना होता है, और प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले रसायन काल में बच्चे को 1 बूंद देते हैं। बनाने भैया की इतनी विधि कम मात्रा को घोटेंगे कैसे? विधि मात्रा कैसे हुआ? 151 ग्राम लिक्विड तैयार हुआ। 1 ग्राम स्वर्ण भस्म, 50 ग्राम देसी गाय का घी बिलोने वाली, और 100 ग्राम शहद, जी तो टोटल मिला के 100 ग्राम 151 ग्राम होती है।
इनको सबको एक में मिलाना है और किसी बाजार में मिलती है पत्थर की खरल में डालकर 1000 बार घुटाई करनी होती है। 1 घंटे में 1000 बार घुटाई हो जाएगी लगभग। ठीक है, ये काम जो करना है सूर्य उगने से पहले रसायन काल में करनी है पुष्य नक्षत्र के दिन। भैया उसके ये बाद कौन सा नक्षत्र है, ये कैसे पता लगेगा? ये नक्षत्र का रहता है, यूज से देख के कैलेंडर से देख लेना। महीने में 2 बार पुष्य नक्षत्र आती है, इसके लिए आप कैलेंडर देखना पड़ेगा, चेक करना, स्पष्ट कीजिएगा, या नहीं तो कोई भी जो आजकल एप्लीकेशन आती है ना हिंदू कैलेंडर की, उसमें मिलेगी आपको, चेक करना, या किसी पंडित हैं आप क्या मुझे पता करना, बाकी मैं जानकारी दे करके बताऊंगा। ऐसे मुझे भी जानकारी अभी है कि महीने में 2 बार पुष्य नक्षत्र आते हैं। कैलेंडर से पता चल जाएगा। 15 दिन एक बार आती है। तो इसकी जानकारी दीदी मैं पूरा दूंगा आप सभी को जल्दी ही। तो मेरा ये कहने का थोड़ा मतलब जल्दी हुआ कि देना, मैं बच्चे को इंतजार कर रही हूँ। संप्राशन कराना है, बस जल्दी मिल जाएगा। तो बाकी अभी किसी और का प्रश्न है तो पूछिए। जी दीपक भैया जी, नमस्कार भैया जी। जी जी मेरी वाइफ को नजला जुखाम मतलब जुखाम और बुखार हो रहा है, खांसी भी है और गला भी दुख रहा है और सिर में बहुत दर्द है। सिर में दर्द, हेम्योपैथ की दवा है घर में? हेम्योपैथ की होगी से 1-2 तो। कौन कौन है, नाम बोलिए। एक तो अर्निका भी है और एक वो बुखार के लिए आती है ना, वो नाम याद नहीं आ रहा अभी तो। और कोई नहीं है? आप होम्योपैथी में न बताओ तो उसमें घरेलू उपाय में बताओ, क्योंकि घरेलू उपाय तो हम कर लेंगे। सर्दी खांसी जुकाम बुखार है ना? जी, और सिर दर्द बहुत है, गला भी दुख रहा है जी। सौंठ है घर में? सौंठ? हाँ जी, सौंठ है। सौंठ ले लेनी है आधा चम्मच जी और लेनी है दालचीनी 1/4 चम्मच। थोड़ा जी अदरक का टुकड़ा लेनी है 1 इंच के आसपास। 2 चुटकी हल्दी लेनी है। जी 1-2 पीस काली मिर्च लेके सबको मिला के 1 गिलास पानी में डाल के उबालना है। जब आधा बचेगा छान के गुड़ और थोड़ा सेंधा नमक मिला के पीनी है। जी ठीक है। दिन में क्या करना है, इसी जगह पे तुलसी के पत्ते भी शामिल करना है इसमें 10-12। अभी रात्रि में नहीं कर सकते हैं ना, मतलब रात कभी में रख तुलसी सकते पत्ते नहीं लेते, ऐसा आयुर्वेद कहती है। ठीक है, हैं। तो दिन में तुलसी पत्ते लेने हैं, सूर्यास्त के बाद गुड़ तुलसी मिलाना है का बाद में। हाँ। जी और अगर भी तेज दर्द अगर दी अभी है तो क्या जी कर सिर में सकते हैं, अगर दी तेज दर्द अभी है तो क्या करना है कि 1 लहसुन की कली लेनी है और 1 जीरे के बराबर हींग लेना है। हींग दोनों को मिला के पेस्ट जैसा करके 2-3 बूंद पानी 4 बूंद मिला करके कपड़े में डाल करके, सूती कपड़े में डाल के उसका रस निकालना है। उसकी रस क्या करना, एक रुई लेकर के रुई में रस को लपेट लेना है, सारा रस रुई में आ जाएगा। उसके बाद रुई से 1 बूंद टपका देना है नाक में। अच्छा दोनों अच्छा। नाक में 1-1 बूंद टपका देना है। विदिन अ सेकेंड में सर दर्द चला जाएगा। थोड़ा लगेगा तेज, भैया क्योंकि एक मैंने बार भी, फिर से बता देना, आपकी आवाज वो कट गई थी बीच में। मैं कह रहा हूँ कि 1 कली लहसुन की लेनी। किसी को भी तेज दर्द हो तो, बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है और इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, ये एस्टेरॉइड से भी ज्यादा तेज काम करता है। तो इनको क्या करना, 1 लहसुन की कली लेनी है और उसमें 1 जीरे के बराबर हींग लेना है। हींग का पाउडर 1 जीरे के बराबर, दोनों को मिला करके पेस्ट जैसा करके उसके बाद थोड़ा सा पानी मिला देना है, 2-4 बूंद पानी के साथ मिला के पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जी इस पेस्ट को सूती कपड़े में या मलमल के कपड़े में लेके रस निकाल लेना है। रस निकाल करके थोड़े से रुई ले करके उसमें लपेट लेना है। उसके बाद, या रुई नहीं लेना है तो कोई ड्रॉपर है साफ, तो ड्रॉपर में लेके 1-1 बूंद टपका देनी नाक में। बंदे को सुला देनी है, पेशेंट को, रोगी को, और 1-1 बूंद नाक में टपका देनी है। बहुत ही जल्दी सर दर्द आराम होती है। लगेगा काफी तेज, थोड़ी देर के लिए लगता है, उसके बाद फिर शांत हो जाती है जलन, और बहुत जल्दी आराम कर देगा। जो बंदा रो रहा था, चिल्ला रहा था, थोड़ी देर में उनकी चिल्लाहट और रोना बंद हो जाएगी। ठीक है इसका भैया जी। अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगी। ये जो भैया लहसुन वाला बता रहे हैं,
जब बहुत बर्दाश्त से बाहर सर दर्द हो जाता है ना, तो ये इंस्टेंट विद इन 2 सेकेंड 2 और 3 मिनट्स में आपको रिलैक्स हो जाएगा। जो भैया ने बताया ना, मेरी सिस्टर को हुआ था, तो ये उसने वीडियो भी डाला, भैया को भेजा, तो उसने 1 लहसुन, भैया ने बताया था, 1 चम्मच पानी में उसको मसल लो और वो रुई से कॉटन 2 बूंद डाला, तो उसको रिलीफ मिल गया था विद इन 2 और 3 मिनट्स। और उस दिन से टचवुड आज तक दोबारा हुआ नहीं है सर दर्द, जबकि उसको ये प्रॉब्लम रहती थी सर दर्द की। सर दर्द में तो भैया ये पीले आंख के पत्ते रहते हैं ना, इनका हाँ रस भी निकाल करके डाल लेते हैं तो ये सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। लहसुन वाला तो ये मैजिक वाला उस दिन काम हुआ कि एकदम से हाँ, मतलब ये मैजिक होता है ना जैसे। आधा सर दुखता है तब चलता है क्या ये आधा हाँ सर? जी, हाँ जी, सर दर्द के लिए तो मतलब एक मैजिक वाला काम किया है इसने, कि एकदम से जादू वाला, कि उसको सर दर्द की शिकायत रहती थी, तो उस दिन के बाद से टचवुड अभी तक हुआ नहीं है दोबारा। एक ही बार डाला उसने 2 बूंद, और हल्का सा लगा थोड़ा, जैसे भैया कह रहे हैं लगा, लेकिन रिलैक्स मिल गया विद इन 2 मिनट्स। आधा ही सर दुखता है तो इसके लिए हाँ जी भैया बताएं, आधे सर में भी डाल सकते हैं, आधे सर दर्द हो तो। दीदी ये जो है ना, ये चीजें आपातकालीन स्थिति के लिए है, और आधा सर का दर्द है कि पुराने लोग हैं, अच्छा। ठीक है, तो माइग्रेन है इनको। तो एक तो बताए थे क्या करना है ना, माइग्रेन के लिए बताए थे कि अगर भी किसी को माइग्रेन हो ना, तो सूर्य उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में मूंग मूंग के बेसन का जलेबी बनानी है, गाय के घी में, गाय के घी में तलना है मूंग की जलेबी। अच्छा अच्छा। मूंग का जो बेसन जैसा बनाना है मूंग को, उसको जलेबी का जो बनाने का तरीका होता है उसकी पेस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। हाँ, मम्मी। मूंग के दाल के बेसन का जलेबी बनाना है घी में डाल के, उसके बाद उसको दूध में डाल के खाना है, ओके। ठीक है, जितना मन मूंग करे दाल खाइए। के बेसन का जलेबी बनाना है हाँ, और दूध और में घी देसी में गाय पकाना है उसको। हाँ, घी में ही तलना है उसको, देसी गाय के घी में तलना है, ओके। ठीक है, शायद यही हाँ। विधि है। ठीक है, मुझे स्मरण इतना आ रहा है, बिल्कुल यही है, मुझे लगता है राजीव भाई भी बताए थे ये, कि जलेबी जब ब्रह्म मुहूर्त में खाते हैं ना सूर्य उगने से पहले, और तो उसमें मैंने एक किताब में भी पढ़ा था कि वही करना है, कि बेसन का लेना है, वो बेसन नहीं, चने की बेसन का नहीं लेना है, मुझे लगता है मूंग का बेसन का ज्यादा अच्छा होगा। तो उनकी जलेबी बना के आपको खानी है, और दूध के साथ, दूध में डाल के खानी है, देसी कितने गाय के दिन दूध करना में। है? 1 सप्ताह कीजिए, हर दिन एक नया सप्ताह बनाना? जैसा महसूस हो बताइएगा। हर दिन नया जलेबी बनाने का? हाँ, डेली उतना ही बनाना है जितना खाना है, ओके। 1 सप्ताह खाना है फिर बताना है। ये नुस्खा राजीव भाई को उनके गुरुजी बताए थे, जिनका नाम था हार्डेकर दादाजी। डेकर। हाँ, हार्डेकर दादाजी नाम था उनको, ये नुस्खा उनके गुरुजी से प्राप्त हुए थे, ये फिर राजीव भाई ने अपने व्याख्यान में बताए थे। और ये स्वर्ण प्राशन बोला ना आपने भाई, हमारे इधर महाराष्ट्र में वो राजकोट वाला स्वर्ण प्राशन आता है, हर महीने के पुष्य नक्षत्र में होता है वो हमारे इधर। वो भी चलेगा ना? करते हैं हम बच्चों को। वो तो कर रहे हैं भैया, वो ठीक, अच्छी बात है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि आप घर में खुद बनाओ। ओके। अगर दी राजकोट कहाँ से आप ले रहे हैं, अगर दी वो शास्त्रोक्त विधि से बनाया होगा तो बच्चों पे रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि पुष्य नक्षत्र के दिन बनाना है, मंत्र को पढ़ के 1000 बार घुटाई करनी है, फिर उनको, फिर वो तैयार होगी। तो ऐसे जितने जो भी लोग हैं, इतना ध्यान दिया होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो हम क्यों ना अपने घर में बनाए, किसी पर आश्रित क्यों रहे। आप बराबर है वो तो। बोतल बोतल खरीदोगे हर महीने 2 महीने में, आप एक बार बनाओगे, एक बार आपको 10,000 रुपए खर्चे करने और 1 साल चलेगा वो। हाँ बराबर। स्वर्ण भस्म महंगा है, 1 ग्राम का दाम 10,000 पड़ता है, तो बस स्वर्ण भस्म के जो खर्चे आएंगे, घी का तो कुछ ज्यादा नहीं, 200-400-500 रुपए घी के, 200-250 रुपये शहद के, तो आपके 10,000 एक बार खर्च, एक बच्चे पे 10,000 खर्चे करने 1 साल के लिए।
साल में 10,000 नहीं दोगे, महीने के 700-800 रुपए बच्चे पे खर्चे नहीं करोगे? करोगे ना, उसमें क्या है। महीने के 1,000 रुपए बच्चे पे मान के चलो, महीने के 1,000 रुपए हो रहे हैं। 1,000 रुपए अपने बच्चे पे महीने के लगाने हैं। आपके बच्चे तो टॉफी खा के खत्म कर देते हैं, इतने खाते हैं कि डेली के जाके 100 रुपए के चाउमीन खा लेते हैं आज के बच्चे। नहीं पूरा 1 किलो घी खाते हैं पर मंथ 1 केजी, वो देसी गाय का। उसकी वजह से वो होते हैं हम। जी, हमारे एक मित्र हैं, उनकी माताजी को हार्ट अटैक आया था अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जी। अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनका शरीर बहुत दर्द करता है, बेचैन रहती हैं वो, मतलब उन्हें हाथ पैर दबाएंगे तब उन्हें राहत मिलेगी, वरना थोड़ा चीखना चिल्लाना उनका रहता है कि बेचैनी हो रही बहुत ज्यादा। ये हेम्योपैथ की जो है ना 3-4 दवा आती है, वो मंगा लीजिएगा। जी जी, उम्र उनकी 60 वर्ष है समथिंग। ठीक है, एक बार जी बताएंगे होम्योपैथिक की दवाई। एक आती है अश्वगंधा, आती है अश्वगंधा मदर टिंचर। अश्वगंधा मदर टिंचर। अर्जुना मदर टिंचर। ठीक है, अर्जुना। क्रेटेगस मदर टिंचर। तीसरी कौन सी बताई अभी? क्रेटेगस। एक बार नाम लिख देंगे, थोड़ा समझने में दिक्कत है इसको। CRATEGEUS, इस तरह से होगा। हिंदी में लिख CR लीजिए क्रेटेगस। क्रेटेगस। अच्छा, क्रेटेकस। हाँ, क्रेटेगस क्यू मदर टिंचर। क्यू मदर टिंचर में एवना सटाइवा मदर टिंचर और डेमियाना मदर टिंचर। जी। एक मिनट, अभी और बताया आपने कौन सा? एवना सटाइवा। एवना सटाइवना सटाइवा। सटाइवा। यस। और डेमियाना मदर टिंचर। ये सब मदर टिंचर में लेनी है ना? देवियाना। डेमियाना। डेमियाना। अच्छा, डेनियाना। डेमियाना। डेनियाना। DAMIANA। डेमियाना। डेमियाना। ऐसा ही स्पेलिंग होना चाहिए, डेमियाना। तो अभी कितनी मात्रा में लेना पड़ेगा? ये मदर टिंचर में है तो मतलब पिलाना कितनी मात्रा में पड़ेगा? 2 ड्रॉप? 10 सबको क्या करना है ना, बराबर मिलाना है जी। ये सभी को बराबर मिला के रख लीजिए एक सीसी में, और उसके बाद बनी दवा की 20 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 बार पिलाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, सबको एक शीशी में ये तो डालना, लंबी उसके बाद दीजिए, 20-20 हार्ट को भी अच्छा रखेगा, ताकत भी देगा। ठीक है जी, ठीक है। अश्वगंधा क्या बोलता है, अश्वगंधा, अर्जुना और कैरेटेकस, देवियाना, एवाना, सटाइवा, मदर टिंचर में सब। थोड़ा आवाज दीपक भैया जी आ नहीं रही है अभी आपकी। 1 महीने यूज करना है। 1 महीने में जैसा परिणाम आए, जैसा स्थिति परिस्थिति बने, जी जी, तो आगे फिर कुछ बताया जाए। बाकी और जो है ये कैंथ्रिस क्यू, बाकी ये कितनी बार बाकी क्या लेनी चाहिए करना है दिन में? कि एक मिनट, बाकी और क्या करना है कि अगर भी कोई दिक्कत ना लगे, थोड़ा सा आधा चम्मच क्या करना है कि लहसुन का रस 1 चम्मच शहद में लाके चटाते रहिए, दिन में 1 बार या 2 बार। लहसुन का रस? हार्ट वाले को, हाँ, आधा चम्मच लहसुन का रस 1 चम्मच शहद में लाके दे। इससे हार्ट अच्छी होती है, हार्ट को ताकत मिलती है, सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ठीक है जी, ठीक है। बेसिक कैंथ्रिस क्यू कितनी बार देनी चाहिए दिन में? दीदी मदर इसीलिए बनाया गया कि इसको ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करो, तकलीफ के हिसाब से। अच्छा, मदर रोग ज्यादा प्रबल है भी तो 1-1 घंटे पे भी रिपीट होती है। आधे, जैसे किसी को बहुत जलन हो रही है तो कैंथ्रिस आधे घंटे 15-15 मिनट पे हम रिपीट कर सकते हैं।
जलन नहीं, इन्हें जैसे बार बार यूरिन आता है, बार बार यूरिन आता है। हाँ, बड़ी समस्या है तो दिन में 2 से 3 बार दीजिए मदर टिंचर। 2 बार कह रहे माता हैं, जी 3 के लिए बार जो कह आपने रहे हैं? 5 दवाइयां बताई हैं मदर टिंचर में, तो इन्हें हम 2 बार या 3 बार दे सकते हैं दिन में? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ दीपक भैया जी, एक बात और, कल मैंने आपसे पूछा था अपनी भाभी जी के लिए, तो आपने उसमें होम्योपैथी में बताया था। उन्हें क्या है, उनका वेट थोड़ा ज्यादा है और उन्हें चलने फिरने में चक्कर आते हैं, वीकनेस होती है और पेट में गैस बहुत बनती है। हाँ हाँ, हाँ, ये समस्या उन्हें है। क्या बताया था हेमोपैथी में भैया? होम्योपैथी में आपने 1 मिनट बता देता हूँ। फास्ट 200 बताया था और रोलसिया भी 200 में बताया था, और एक बताया था रोबोले। अच्छा, बीपी और चक्कर के लिए? जी जी, बीपी बीपी और चक्कर के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी यही दिक्कत तो ज्यादा है कि वो चलते फिरते हैं तो बहुत जल्दी थक से आते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ा आराम करना पड़ेगा तभी चल पाएंगे। और भैया आयुर्वेद की 3 सिरप ले आइएगा, आयुर्वेद की। जी लानी एक अश्वगंधारिष्ट, जी, अश्वगंधा, 10 मूलारिष्ट, 10 मूलारिष्ट, लोहासव, लोहासव। ठीक है भैया जी। यदि और लेना चाहे तो एक आती है, अंगूरासव। कभी कभी अंगूरासव नहीं मिलते हैं तो इसके स्थान पे लेते हैं द्राक्षासव। अंगूरासव अंगूर से बनती है, द्राक्षासव मुनक्के से बनती है। ये सभी ताकत के लिए प्रयोग होती है, शरीर में ऊर्जा देने के लिए। तो सभी से क्या कर सकते हैं, आपके पास 4 चीजें हो गई तो सभी से क्या करें ना, वैसे 1-2 रहता है, मान लिया 2 रहती है, 2 आसव या रिष्ट रहती है तो चर्चा ढक्कन ले सकते हो सबसे, लेकिन आपके पास हो गई कितनी, 4 चीजें होगी, 4 होगी ना? जी जी जी। हाँ तो 4 है, तो चारों से क्या करें, 3-3 ढक्कन ले लें, ठीक है, सबसे 3-3 ढक्कन, और लगभग 1 कप पानी में डाल के, सबसे 3-3 ढक्कन 1 कप पानी में घोल के, 1 से 1.5 कप पानी में घोल के उसको खाना खाने के बाद पीना है, सुबह और शाम। अच्छा, ठीक है जी जी। अगर दी इसी तरह से हेम्योपैथ में लेना चाहे तो हेम्योपैथ में आती है एवनस सटाइवा, ठीक है, अश्वगंधा मदर टिंचर, ठीक है, और डेमियाना मदर टिंचर, अच्छा अच्छा, ठीक है, और अल्फा मदर टिंचर, ये 4 आती है। ठीक है। इनमें से भी सभी इसको बराबर मिला के रख सकते हैं, बराबर मिला करके इनकी 20 बूंद 70 कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार पीना। इनसे और ये ताकत। घरेलू बाकी उपचार। देसी गाय का घी दूध में मिला के पिलाइए, ठीक है, इससे ताकत आती है। और खान पान का ध्यान रखिए, गाजर का जूस, थोड़ा चुकंदर का जूस, थोड़ा पालक का जूस, जैसे क्या करें कि 100 ml गाजर का जूस, 50 ml चुकंदर का जूस, 50 ml पालक का जूस मिला के, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक मिला के पिलाया, इससे भी ताकत आती है, ब्लड बढ़ते हैं और शरीर को अच्छा लगता है। वेट भी बहुत ज्यादा है उनका तो। हाँ भैया, ये नाभि भी चेक करना चाहिए ना, नाभि भी ऐसा वजन मैंने ज्यादा है 2-3 ना तब पेशेंट। तो, वजन ज्यादा है ना तब जितनी भी चीजें मैंने बताई इनसे वजन भी बढ़ेंगे उनके। तो वजन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उनका, है? वजन बहुत ज्यादा है उनका। तो ऐसा करना है ना क्या, तो ऐसा करना है कि हेम्योपैथ रहने देना है, और जो आयुर्वेद में मैंने बताया, अश्वगंधा रिष्ट ले लीजिएगा और दशमूला रिष्ट ले लीजिएगा, ठीक है, और लोहासव ले लीजिएगा, 3 चीजें, द्राक्षासव छोड़ दीजिएगा, ये तीनों लेकर के पिलाइएगा कुछ दिन। जी जी, ठीक है, ठीक है। बाकी रात में दूध में दालचीनी उबाल के उसको पिलाया करें एक बार कुछ दिन। अच्छा, रात में 1/4 चम्मच दालचीनी, ठीक है, दूध में
जी दूध में उबाल के, नहीं तो अभी शुरुआत कुछ दिन के लिए मैंने दूध से बताया, फिर जब लगे कमजोरी ठीक हो गई ना, तब दालचीनी, जिनका भी वजन ज्यादा हो, दालचीनी और काली मिर्च का सेवन उनको करना चाहिए। जिनका भी वजन ज्यादा है उनको दालचीनी और काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। जैसे किसी का मान लीजिए 80 kg है, तो आधा जी चम्मच दालचीनी, 2-3 काली मिर्च, 3-4 कप पानी में उबाले, आधा बचे छान के पिया सुबह शाम। और सप्ताह में एक बार 7 से 10 दिन में एक बार इसे उपवास करना चाहिए, मतलब लंघन करना चाहिए। और दिन केवल केवल लिक्विड चीजें लेनी चाहिए, जैसे नींबू पानी, जैसे नारियल पानी, इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। और जब उपवास तोड़े तो घी खिचड़ी खा के उपवास तोड़े। अगले दिन मूंग दाल की खिचड़ी बनाए, उसमें घी डाल के खाए। उसके बाद से उपवास फिर धीरे मतलब धीरे एक हफ्ते में एक दिन उपवास क्या? जिनका वजन ज्यादा हो। जी जी हाँ, और बाकी ऐसे सामान्य लोगों में बताया गया कि और लोगों को भी करना चाहिए, जो स्वस्थ व्यक्ति भी हैं उनको 15 दिन में कभी कभी कर लेना चाहिए, कभी 1 महीने में कर लेना चाहिए। और उपवास को ऐसा माना जाता है कि एकादशी का जो दिन होता है उस दिन करने से ज्यादा फायदा होता है। जी हाँ, एकादशी के दिन करने से ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि ऐसा बताया गया ग्रहों, जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, उनका जी इफेक्ट होता है। सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र जो हमारे होते हैं पृथ्वी में, मतलब कि हमारे अंतरिक्ष में बदलाव होती है, ऐसी चीजें हैं। ब्रह्मांड जो चेंजिंग आती है ग्रहों का, नक्षत्रों का, जी जी जो हमारे सैटेलाइट हैं, चाहे चंद्रमा हो, सूर्य हो, या अन्य जो और भी ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसा कहा जाता है उसके हिसाब से शरीर पे जो जीव जंतु होते हैं उस पर असर पड़ते हैं। तो उस दिन को अच्छा माना जाता है, तो इस वजह से होती होगी, तो ये चीजें हैं। जी भैया मैं ये एकादशी बोला ना आपने, लास्ट 2 साल से मैं एकादशी कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं खाता हूँ, खाली देसी गाय का छाछ पीता हूँ, नहीं तो पानी के सिवा कुछ नहीं लेता हूँ। तो इससे जी क्या जी। होता है, 15 दिन मतलब जैसे एकादशी आता है ना, उससे हम्म 2 दिन पहले ही भूख कम लगना चालू होता है, हम्म, और अच्छा जी। दूसरे दिन भी ऐसा नहीं मतलब नॉर्मल लगता है। स्वास्थ्य कैसा लगता है उपवास करने से? हाँ, और मतलब खाने की इच्छा नहीं होती उसी दिन, मतलब कितना भी अच्छा खाना रहने दो, कुछ भी होने दो, मतलब मतलब बॉडी का वो साइकिल बन जाता है। हाँ और हाँ अगले हाँ 2 दिन ज्यादा खाते ही नहीं, मतलब एकादशी खत्म जब होती है ना, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बढ़ जाता है खाना, और ऑटोमेटिक कम भी हो जाता है, मतलब जैसे बहुत एकादशी बढ़िया, नजदीक बहुत आता है ना। बढ़िया। हाँ, ऐसा एक बार मैंने पढ़ा भी था कहीं न्यूज़पेपर में, कि कहा कि जो भी लोग उपवास करते हैं, लंघन करते हैं, उनको कभी भी जीवन में कैंसर नहीं होता है। जो भी लोग उपवास करते हैं उनको कैंसर नहीं होता। क्योंकि जैसे आप 15-15 दिन पे उपवास करते हैं, तो उस दिन क्या होता है, जब आप खाली पेट रहते हैं ना, खाना पचाने को तो शरीर को तो मिलता नहीं है। शरीर में अग्नि तो बनता ही बनता है। वो अग्नि किसको फिर जलाता है? जो एक्स्ट्रा जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जो जहर हो, जो कोई भी चीजें हो। अब कैंसर के सेल्स भी कोई ग्रो कर रहा होगा तो उसको भी जला के नष्ट कर देगा उस दिन। इसीलिए उपवास करना चाहिए, जिससे कि कैंसर भी ना हो। जैसे भारत की जो बहनें होती हैं, उपवास किया क्या करती हैं, ऐसा देखते हैं, जिस विधि उनको अच्छा लगता हो, किसी न किसी विधि से करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो शास्त्र विधि हो, जो हमारे ऋषियों ने कहा हो, हमारे जो पुरातन वैज्ञानिकों ने जैसा विधि बताया, उसके अनुसार जो भी लोग उपवास करते हैं वो बीमारी से बचे जरूर रहते हैं। तो उपवास हमें करना चाहिए। जैसे अभी तो देख रहे हैं समय हो चुका है, तो ऐसा हम चाहेंगे कि सत्र का हम लोग अंत कर लें, और बाकी हम लोग प्रतिदिन इसी तरह जुड़े। आज हमारे बीच में गोविंद शरण प्रसाद जी नहीं है, क्योंकि चिकित्सा शिविर में व्यस्त हैं, खेल के मैदान में गुजरात में। तो उनकी दीदी जो है, अगर की गुड़िया है तो शांति बात करा दें, तो हम लोग सत्र का अंत कर लेंगे। नया गुड़िया अभी जी भैया। हाँ, बोल। बोलो। प्रणामः। यं वैदिकावन्तदृश पुराणाः
इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथाननीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शिकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी सदस्यगण को बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम जुड़ने के लिए, और इसी तरह जुड़े और जो चीजें साझा होती है एक दूसरे से बात करने पे जो ज्ञान अनुभव मिलती है औरों को भी बताइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। राजीव भाई, अमर भाई। वंदे मातरम।